दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक कैदी बनाकर रखना चाहती है, जबकि ईडी एक चवन्नी तक बरामद नहीं कर पाई है और न ही इनके पास कोई सबूत है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि हरियाणा में टैंकर माफिया सक्रिय है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी कम मिल रहा है, इसलिए आतिशी जी अनशन पर बैठी हैं। नीट परीक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस बीच तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने इस बारे में हरियाणा की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इस पर भी चर्चा की। इस बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर। इनसे जानते हैं कि वो ईडी की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं और क्यों केंद्र की सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से ईडी रेगुलर बेल पर रिएक्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के, उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि छटपटाहट है और किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर नहीं आने देना है, ऐसा इनको ऊपर से आदेश है, बीजेपी की तरफ से आदेश है, मोदी जी की तरफ से आदेश है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि डिटेल्ड ऑर्डर तो आने देते, बिना उसको पढ़े, बिना उसमें तर्क पढ़े कि किस आधार पे जमानत दी गई है, आनन फानन में हाई कोर्ट में जाना, स्टे ऑर्डर के लिए वहाँ पे कोर्ट में अपनी बात रखना कि स्टे कर दो जी किसी भी तरीके से ऑर्डर को। और ये स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि एक राजनीतिक कैदी बना के अरविंद केजरीवाल जी को रखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो ऑर्डर आया है लोअर कोर्ट का, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये मेंशन किया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। ईडी से जब पूछा गया भाई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करने के लिए कितना समय चाहिए, वो समय बताने में नाकाम। उनको ये कहा गया, उनका ये कहना था बस ये अंदर रखो, जब तक हम जांच नहीं कर ले अंदर रखो। जांच पूरी करेंगे ही नहीं, ट्रायल शुरू होने ही नहीं दे रहे। इसका मतलब येन केन प्रकरण ये किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखना चाहते हैं, राजनीतिक कैदी बना के रखना चाहते हैं। ना एक चवन्नी आज तक बरामद कर पाए, ना इनके पास कोई सबूत है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि ईडी बायस तरीके से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के सामने। ये स्टेटमेंट है, कोर्ट का आदेश में लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये स्पष्ट बताता है कि राजनीतिक टूल के तौर पर ईडी काम कर रही है। अनुराग जी, नीट परीक्षा को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं, क्या कारण है आप सवाल उठा रहे हो? देखिए, हम नहीं सवाल उठा रहे, पूरे देश का युवा सवाल उठा रहा है। कह रहे हैं एक एक सेंटर से 6-6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, वो सेंटर बीजेपी के लोगों से संबद्ध है। पूरे देश में जगह जगह से इस तरीके की इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं जो उसके रिजल्ट में आई, उसके बावजूद कोई जांच नहीं कर रहे किसी भी तरीके से। एक दूसरा एग्ज़ाम होता है नेट का, उसमें 9 लाख बच्चे पूरे देश में गर्मी में मरते एग्ज़ाम दे के आए, उसको रद्द कर दिया। लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि ये पेपर वेपर लीक छोड़ो, ये पूरी सरकार ही लीक हो गई है, ये काम नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी की सरकारों में ही पेपर लीक होते हैं? गुजरात में पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश में पेपर लीक, यहाँ केंद्र सरकार में पेपर लीक। क्या ये जानबूझ के कोई गैंग तो नहीं चला रहे? क्या बीजेपी की सरपरस्ती में ये सब कुछ तो नहीं हो रहा? इसकी जांच कौन कराएगा? जांच एजेंसियां तो सारी लगा दी आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने में, आप नेताओं को जेल में डालने में, तो इसकी जांच कौन कराएगा? इसलिए पूरे देश का युवा ये देख रहा है कि बीजेपी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। बीजेपी को युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं। इनको जब जब मौका मिलेगा लोग चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। अनुराग जी, आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, पार्टी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभा में एक एक बूथ के ऊपर हमको मजबूत योद्धा तैयार करने, मजबूत टीम तैयार करनी है, जो हमारे सपोर्ट बेस को वोट में कन्वर्ट कर सके, ऐसे लोगों की टीम तैयार करनी है। और पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसको पूरी तरह से, हम तो एक डिसिप्लिन सोल्जर हैं, डिसिप्लिन पार्टी हैं, कैडर सारा निर्णय फॉलो करता है हाईकमान का। आज के दिन में हमें स्पष्ट निर्देश है, एक एक बूथ को तैयार करो, मजबूत बनाओ, ऐसा बनाओ कि वो वोट में कन्वर्ट कर सके हमारे समर्थन को। ऐसी तैयारी आज के दिन हरियाणा में हम कर रहे हैं। अनुराग जी, आपने आरोप लगाया है कि हरियाणा में टैंकर माफिया जो है सक्रिय है, इस वजह से दिल्ली को पानी कम मिल रहा है। ये आरोप आप क्यों लगा रहे हो? बीजेपी की सरकार ने टैंकर माफिया को खुली छूट दे रखी है कि वो दिल्ली जाने वाले पानी को चोरी कर ले और
दिल्ली में पानी नहीं पहुंचे, दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जा सके, ये कोशिश बीजेपी की सरकार कर रही है। और लोगों को बिल्कुल संदेह नहीं है कि ये राजनीतिक साजिश, गंदी राजनीतिक साजिश बीजेपी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में किया है, लोगों ने देखा है। बाढ़ आई थी तो पानी छोड़ दिया था, यहाँ से बयान देते थे नहीं नहीं हमने नहीं छोड़ा, फिर वीडियो देखा पूरी दुनिया ने। यहाँ से बयान देते थे दिल्ली में हमारा कोई बैराज नहीं है, फिर बाद में वहाँ के अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा, बैराज हमारा है ये भी माना। तो इसका मतलब बीजेपी गंदी राजनीतिक साजिश करती है, अभी भी वही कर रहे हैं। गर्मी में दिल्ली के लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि वो आपको भी वोट देते हैं, बीजेपी को भी वोट देते हैं, वो देश के ही लोग हैं, इसी देश के रहने वाले हैं। उनको प्यासा मारना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो सके। इसलिए आतिशी जी ने अनशन भी शुरू किया आज दिल्ली के अंदर, और इनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो ये सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये सारा सीधी लाइन में चल पड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी, सारी साजिशें खोल देंगे इनकी वो। इसलिए उनको जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते, किसी भी कीमत पे उनको जेल में रख